कर लें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आए दिन कई ऐसी खबरें मिलती हैं जिसमें हमें ये मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बल में कार्यरत लोग और साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी में कार्यरत लोग हैं वो अपनी शहादत देते हैं। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसे कई बड़ी बातें जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शहादत इस धरती के लिए दी है, उन्हें जो है पूर्ण रूप से उनके फैमिलीज़ को जो है सपोर्ट किया जाएगा। परंतु आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, जिनके पिता या कुछ कह सकते हैं कि वो सब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत थे और कहीं अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान इन्होंने अपनी शहादत दी, परंतु आज इनकी शहादत लगता है व्यर्थ जा चुकी है, क्योंकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये फैमिलीज जो हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि इनके लिए जो है इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अपनी गुहार जो है ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस तरीके से क्यों इनके साथ और ऐसा भेदभाव क्यों इनके साथ किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जमशीद अहमद है, मैं बडगाम कश्मीर से आया हूँ। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इसमें लद्दाख के भी हैं। तो हमारा जो मसला है SRO का, SRO क्या होता है कि हमारे जो पापा की डेथ हुई थी, मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट थे, सेम वैसे ही सबके पुलिस डिपार्टमेंट है, उनकी डेथ हो जाती है। चाहे किसी की बाइक पे चलते चलते, चाहे कोई ट्रैफिक में आके गाड़ी के नीचे आ जाता है, चाहे किसी की राइफल साफ़ करते करते, तो उसके बाद क्या होता है, डेथ के अगेंस्ट हमें एक जॉब मिलती है जो SRO 43 के अंडर मिलती है। उस टाइम क्या होते हैं, हम इमेच्योर होते हैं, बच्चे होते हैं, क्योंकि उस टाइम छोटे होते हैं। जैसे मैच्योरिटी में आते हैं तो हमें बोला जाता है अब आप अप्लाई करो। तो अप्लाई करने के बाद बोला जाता है कि अब हम आपके लिए एक अमेंडमेंट निकालते हैं SRO 43 के तहत। तो निकलती है SRO 376, जिसमें होता है कि आप लोग अनमैरिड होने चाहिए, तब जाके आपको ये नौकरी मिलेगी। और दूसरा ये कि आपके घर में जो एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन है वो स्टिल एग्जिस्ट होना चाहिए। वो देखा जाता है कि इनकी घर की हालत कैसी है, तब जाके इनको नौकरी दी जाए। तीसरा ये देखा जाता है कि इनके घर में कोई मुलाजिम नहीं होना चाहिए। ये सब पैरामीटर जब हम ओके करके जाते हैं तो उसके बाद हमें बोला जाता है आप 376 के अंदर आते हो। उसके बाद क्या होता है, हमारे ही भाई जो 48 आर्डर निकलते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट BJP और PDP के, उसके बाद क्या होता है, 48 आर्डर निकलने के बाद हमारी भी उम्मीदें जागती है कि अब निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर शासन स्टार्ट होता है। गवर्नर शासन जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं, BVR सुब्रमण्यम साहब, वो अपने हाथ से भी एक आर्डर निकालते हैं। उम्मीद जागती है नहीं अब तो होगा। उसके बाद जैसे ही सोचते हैं कि अब बाकी आर्डर्स निकलेंगे, उसके बाद कोई आर्डर ही नहीं निकलता है। उसके बाद सारी पेंडेंसी रखते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे पास जो फिगर्स हैं नियर अबाउट 60 फाइल जो उसके जूतों के नीचे हम कहेंगे, क्योंकि टेबल के ऊपर होती तो कुछ ना कुछ हो जाता है, जूतों के नीचे ही है जो धूल चाट रही है। मिलने की कोशिश भी की, एक बार मिले, उसे हम मिले, वो भी गवर्नर की वसादत से। तो उसने फ़ोन किया उनको कि इनको मिलने दिया जाए। जैसे ही मिले उन्होंने कहा कि मैं SRO करूँगा ही नहीं। मेरे हिसाब से ये SRO रॉन्ग है। ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, जब उन्होंने ही आपसे वादा किया, वो फाइल्स आपने वहाँ तक पहुँचाई और उसके बाद इस तरीके की बात करना, ये वही उस टाइम हमने यही कहा कि आप ये क्यों नहीं करो। कहा मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे, एक बंदे का ज़मीर इजाज़त नहीं देता है, वो 50 लोगों की घर की रोटी खाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर हमने उससे बोला कि सर आपने खुद एक आर्डर किया हुआ है, अब आप कैसे कह सकते हो। ये सोच के उसने कहा नहीं मैं तो ऐसा नहीं कह सकता। कहा कि आप बेटा वेट करो, अब आप वेट करो, 26 जनवरी 2019 तक का वेट करो। 19 भी चला जाता है, 20 भी चला जाता है, 21 भी अब चला जाता है, उसके बाद भी वो ऑर्डर्स नहीं करते। जैसे ही सेक्रेटरीट में जाते हैं, वो कोई दरवाज़ा नहीं जो नहीं खटकाया, तो वो वहाँ पे यही कह रहे हैं क्लियरली कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें क्लियरली बोला है 376 की बात मेरे सामने छेड़ो ही मत। हमने 50 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डाले हुए अपॉइंटमेंट के लिए, गवर्नर ऑफिस में हमने पता नहीं कितनी ग्रीवेंसेस डाली है, एडवाइज़र्स के पास कितनी बार गए हैं, लेकिन कोई कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। सत्यपाल मलिक साहब जब यहाँ पे आए थे गवर्नर शासन, तो उसने कहा कि बेटा 4 दिन का टाइम दो, मैं आपका केस कर दूंगा। 4 दिन के बाद जैसे जाते हैं बोलते हैं कि मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब तो मेरा सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब कि साफ तौर पर जो है यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता है और वो साफ कह रहे हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में 80% यहाँ पे रोज़गार देंगे, ये 80% रोज़गार किन को देंगे? ये जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है,
मेरे पापा ने, जैसे इनके पापाओं ने देश के लिए अपना खून बहाया है, तो उसका नहीं मिल रहा है, तो 5 साल में क्या वादे पूरे करेंगे जो बेरोज़गार है उनके लिए। जब हमारा नहीं हो रहा, हमारा हक है, हमें किसी लाइन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पिता ने खून दिया है तब जाके हम यहाँ पे खड़े हैं। तो हम दोबारा से खून देने के लिए तैयार हैं इस देश के लिए। तो उनका नहीं कर रहे, वो क्या करेंगे बाकियों का। मेरा एक ये भी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आप नौजवान हैं, देश के लिए जो है काम करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, परंतु आपको आगे नहीं आया जा रहा, वहीं हमारे यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं कि जो लोग टेररिज्म से जुड़े हुए हैं उन्हें कहा जाता है कि आप छोड़िए और आपको जो है हम रिहेबिलिट करेंगे। ये एक बड़ा सवाल नहीं है कि क्यों इस तरीके से भेदभाव? मैम, ऐसे तो गवर्नमेंट कहती है कि सब लोगों को मेन स्ट्रीम पे लाया जाएगा। आप देखिए, हमारे फादर्स पुलिस में जॉब करते करते उनकी डेथ होती, चाहे नेचुरल हो या चाहे एक्सीडेंटल हो, कुछ भी हो, उनके बच्चे इस टाइम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो ये कैसे किसी यूथ को डाइवर्ट करेंगे कि आप ये माइंडसेट छोड़ के किसी और मेन स्ट्रीम में आ जाइए। ये हम लोगों को मजबूर करें कि हम कोई गलत स्टेप उठाएं। अभी हमारे घर की कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते कि हम करें क्या। पिछले 3 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक दरवाज़ा खटखटाया हमने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हम एक लास्ट बार एक गवर्नमेंट को एक चेतावनी दे रहे हैं कि आज हम लोग प्रेस क्लब से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल हम रोडों पे आएँ। जैसा हाल हम बाहर चल रहा है, अभी देखिए बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है। हमें मजबूर मत कीजिए कोई गलत स्टेप उठाने के लिए। इसका जिम्मेदार खुद गवर्नमेंट होगा और खुद गवर्नर साहब होंगे कि जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमने आज तक 1000 ग्रीवेंसेस डाली है गवर्नर सेल में, एक बार भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। वो GAD भेजते हैं फाइल, हाँ जी बस हो जाएगा, अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। मैम, पिछले 3 साल से हमारे से यही हो रहा है। अब हमारे में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही है। हम कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे, गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। मैम, यहाँ पर साफ तौर पर अगर बात की जाए तो इन नौजवानों का यही कहना है कि अगर कुछ गलत अब इनके हाथों से होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन जहाँ पर बड़े बड़े वादे करता है, बड़े बड़े जो है लिखित बयान दिए जाते हैं, परंतु आज ये साफ कर रहा है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो कि अपने हक की आवाज़ उठा रहा है वो सड़कों पर है और अपने लिए जो है मांग कर रहा है कि उनके लिए जो है कुछ कदम उठाए जाएँ। आपसे बात करेंगे, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके का अगर बात करें जम्मू कश्मीर में एक बड़े बड़े वादे कहा गया था कि 370 हटेगा तो कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, परंतु आप लोग सड़कों पर हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैडम, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बिल्कुल रोडों पे ला दिया। जो हमारे घरों की हालत है वो देखनी जाएगी। इसमें अनमैरिड मांगा हुआ है, सभी अनमैरिड, कोई शादी नहीं कर सकता है। मैं घर में अकेला हूँ, सिर्फ मेरी माँ है घर में, वो भी बीमार रहती है। 4-5-10 हज़ार की दवाई आ जाती है मेरी मदर की, वो भी बीमार है। ये वादे करते हैं कि हम 50,000 नौकरी देंगे, लाख नौकरी देंगे, ये कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ है। SRO 43 इनसे हल नहीं हो रहा है, तो ये 50,000 नौकरी कहाँ से देंगे? ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी तानाशाही मचाई हुई है, इधर लोगों को डराया हुआ है, सेक्रेटरी में लोगों को डराया है। कोई भी जाता, कोई बोलता है हम इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, और बोलते हैं कल सुबह दूसरे दिन जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑर्डर होगा, सेक्रेटरी से बाहर फेंक देंगे। उन्होंने इधर तानाशाही मचाई हुई है, ये लोगों को डरा रहे हैं, कोई भी किसी का मसला हल नहीं कर रहा। ये सिर्फ न्यूज़ों पे ही रहता है, सिर्फ टीवियों में रहता है कि हम ये कर देंगे, जो अगर अंडर रूल ये सामने तो आना चाहिए ना। जो बोलते हैं हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। कभी रात को बंदा सोकर सुबह जागता है तो कोई और रूल आ जाता है, कभी कुछ निकाल रहे हैं अपनी मर्जी से, जो मन करता चीफ सेक्रेटरी निकालता। तानाशाही मचाई हुई है। चीफ सेक्रेटरी हेड है स्टेट का, जहाँ LG हेड है, LG की बात नहीं सुनता। सत्यपाल मलिक से मैं खुद मिला था, मैं उनके पाँव में गिरा था, रोया था, बेटा मैं पुलिस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 3 दिन के अंदर आपके केस हल कर देता हूँ, मैं पुलिस और कुछ भी पॉलिसी भी तोड़नी पड़ी मैं तोड़ दूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये चीफ सेक्रेटरी किसी की नहीं सुनता है, इसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया पूरा। इस समय हर एक बंदा रो रहा है, हर एक बंदा रो रहा है। कोई भी सेक्रेटरी में किसी की भी सुनी नहीं जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही है और किसी की नहीं सुनी जा रही है। हम यही अब गुजारिश यही करते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कि हमारा काम कर दो, मसला हल कर दो। हमें मजबूर नहीं किया जाए, हम गलत कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। अगर हमें मजबूर करता हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इनके खिलाफ तानाशाही का केस लगाएंगे। जो हमें मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपने साफ तौर पर सुना कि इनका ये कहना है कि अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े वादे किए गए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नई पॉलिसीज़ लाई जाएंगी, परंतु एक मुद्दा जो कि SRO 43 का है उसे हल नहीं किया जा रहा है। ये उस परिवार के लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है। नेचुरल कॉज कहें या एक्सीडेंटल कॉज कहें, किसी न किसी तरीके से इन्होंने अपना खून बहाया, परंतु आज इनके परिवार के लोग जो हैं दर दर ठोकरें खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात कभी ऐसे ना थे, ये इनका कहना है। अब किसके हवाले है जम्मू कश्मीर के नौजवान, ये एक बड़ा
सवाल उठता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। तो बने रहिए दी अर्थ न्यूज़ के साथ।